मुस्लिम्स दे आर सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी, ये सबसे बड़ी बात है। और वो भी अक्सरियत के अंदर। यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ये नजर आ रही है कि भाई मुसलमान नहीं, मुसलमान को लूटा है यहाँ पर। ये आप ये नहीं, अब देखिए अब मुस्लिम्स कहाँ पर जा रहे हैं, अब मुस्लिम्स जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के पास जा रहे हैं। तो आई थिंक कि इंडियन मुस्लिम को जितनी फैसिलिटीज है इंडिया के अंदर वो पाकिस्तान में उनको कभी नहीं मिल सकती हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज राना सैफ, यू आर वाचिंग राना सैफ ऑफिशियल। भाई वक्फ बोर्ड और वक्फ एक्ट में दोबारा इंडिया ने तरमीम की है और इस तरमीम के बाद मुसलमान इंडिया बोर्ड देश की आजादी से लेके आज तक वक्फ के अध्यक्ष चोर, वक्फ के मुतवल्ली चोर, वक्फ के अधिकारी चोर, सब चोर मिलकर लूट रहे वक्त। इंडिया में रहने वाले जितने मुसलमान थे वो सड़कों पे आ गए और जब मीडिया वालों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आज तो हमारी दोबारा ईद है। यानी 2 दिन बाद उन्होंने कहा कि दोबारा आज हमारी ईद। और मोदी की सपोर्ट में मोदी वी आर विद यू के बैनर उठाए हुए थे उन्होंने और पूरे इंडिया में उन्होंने जहाँ जहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत थे वो सड़कों पर निकला और मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट में उन्होंने नारे लगाए। उसके पीछे मुहर्रिकात ये थे कि ये जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों पर ये जो कब्जा किया जाता था वक्फ बोर्ड के मेंबर्स की तरफ से या उन पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, बड़े बड़े पूरे देहात जो है उनको ले लिया जाता था, प्लाजों पे कब्जा कर लिया जाता था, पार्क्स पे कब्जा कर लिया जाता था। जो लोग 70 75 साल में वहाँ पे रह रहे होते थे उनको वहाँ से उठा के पूरे गांव में लोगों को, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, उनको उठा के वक्फ बोर्ड का हिस्सा बना दिया जाता था। और उसे फिर दोबारा गरीब मुसलमानों को, जो कॉमन मुसलमान थे, उनको कुछ नहीं मिलता था, बल्कि ये जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, ये उसको अपने कब्जे में ले लेते थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसकी किसी किस्म की कोई निष्पक्ष जांच पड़ताल ही नहीं होती थी। किसी को पता ही नहीं होता था कितनी ज़मीन कब्जे में ली गई है, कितनी डोनेट की गई है, किस पे काम किया गया है, कहाँ गई है, उसका पैसा कहाँ पे गया है, उस पर जो प्लाजे बनाए जा रहे हैं, उस पर जो दुकानें बनाई जा रही हैं, उनकी इनकम कहाँ पे जा रही है, किसी को कुछ पता नहीं होता था। पर वक्फ बोर्ड के ज़िम्मे और वक्फ बोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जितने मुलाजमीन होते थे उनकी सैलरी भी जो वो इंडिया सरकार देती थी। तो इस पर इंडिया ने बहुत सारी कंप्लेंट्स जो हैं CBI को रिसीव हुई, उसके बाद पार्लियामेंट को रिसीव हुई, इंडिया की गवर्नमेंट को रिसीव, और दोबारा फिर बिल आखिर जो है उन्होंने इस बिल में अमेंडमेंट करने का फैसला किया है, जिसमें उन्होंने इसके मेंबर्स में से 2 नॉन मुस्लिम को शामिल किया और उसके साथ इसमें 40 के करीब ऐसी अमेंडमेंट्स लाई जा रही हैं जिसमें इस बात का अंदाज़ा किया जाएगा। तो पहली बात तो यह है कि इनको ट्राइब्यूनल से हटाकर कोर्ट्स में ले जाया जाएगा। अदालतों में कोई भी बंदा क्लेम करता है तो अदालत में जाके अगर वक्फ बोर्ड अपने प्रूफ देता है तो उसके ज़िम्मे लगाई जाएगी, अगर किसी और की है तो वो उसको लेके चला जाएगा। पाकिस्तानी पब्लिक यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका इसके ऊपर क्या रिएक्शन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टॉपिक तो आपने सुन ही लिया है, इंट्रो में बता ही दिया है मैंने कि क्या कहना चाहती हैं आपको, क्या ये एक अच्छा डिसीजन है गवर्नमेंट की तरफ से? अब ये कह लें कि मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम्स जो हैं वो तो बाहर मोदी की सपोर्ट में पूरे इंडिया में निकल आए हैं, लेकिन वो चंद लोग जो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे, जो इस वक्फ बोर्ड से फ़ायदा उठाते थे, उन्होंने बड़ा उधम मचाया हुआ है पार्लियामेंट में कि ये हमारी सॉवरेनिटी पे हमला है, हमारे रिलीजन पे हमला है जनाब, हमारी मोनूमेंट्स जो हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स उन पे हमला है। आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुस्लिम्स दे आर सपोर्टिंग नरेंद्र मोदी, ये सबसे बड़ी बात है। और वो भी अक्सरियत के अंदर सड़कों पर निकल आए हैं और नरेंद्र मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भाई हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तो आई थिंक सो कि इससे बड़ी विक्ट्री अभी तक नरेंद्र मोदी को कोई नहीं मिली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इंडिया के अंदर हिंदुओं से ज़्यादा मुस्लिम्स 40% आपको नजर आते हैं वहाँ पर। सो आई थिंक सो कि नरेंद्र मोदी का जो दिल है अभी बाग बाग होता हुआ दिखाई दे रहा होगा कि चलो एक इशू तो आया, लेकिन इस इशू ने आंखें खोली हैं बहुत सारे मुस्लिम्स की। और फ़ायदा ये हुआ है कि भाई चलो, जो लोग कहते थे कि मैं एंटी मुसलमान हूँ, मैं एंटी मुस्लिम हूँ, उनकी आंखें और कान दोनों खोल दिए कि भाई ऐसा नहीं है। अगर मैं एंटी मुस्लिम होता तो आज इतने मुसलमान मुझे सपोर्ट करने के लिए सड़कों पर ना आते। दूसरी, आपने वक्फ बिल की बात की है, अमेंडमेंट्स की बात की है, तो जाहिर सी बात है कि हमेशा जो छोटा तबका होता है वही पिसता है और जो बड़े लोग ऊपर बैठे होते हैं वही आपकी चीज़ों को खा लेते हैं। जैसे कि केरला की बात कर ले कि वहाँ पर भी भैया आपने 3 गांव दिए हैं। हाँ, पूरे के पूरे 3 गांव, 4000 स्क्वायर फुट का रकबा, वो 75 साल बाद उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। और कोई अपील नहीं है, किसी कोर्ट में नहीं जाना। जो आप ये कह लें कि डिप्राइव पार्टी है, उनके साथ कोई अदालत नहीं है, कोई कोर्ट नहीं है। उसी ट्राइब्यूनल में दोबारा फैसला, ट्राइब्यूनल में वही बैठे होते थे, वही बड़े बड़े मेंबर्स बैठे हुए होते थे, उन्होंने दोबारा मेजोरिटी से फैसला करके उन्हीं के हक में कर दिया। एग्जैक्टली, देखिए यही बात है ना, ये ज्यादती है उनके साथ कि भाई आप उनसे तो पूछें जिनको आपने कह लें कि उनकी जगह से बेदखल कर दिया, उसके बाद कोई फैसला नहीं उन पर लिया गया। 75 सालों से आपने उस जगह पर बैठकर खाया है, कमाया है, हर चीज आपको मिली है। सो द पॉइंट इज दैट कि भाई आपने ऐसा क्यों किया है, जबकि हर चीज आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है, बट अगेन आपका पेट नहीं भर रहा। वक्फ बोर्ड के जो मुलाजमीन है उनको सैलरी भी गवर्नमेंट दे रही है। एक्चुअली ये मैं बता दूं 1944 में जब ये एक्ट आया था ना, उसमें ये
था कि वो जो आप ये कह लें कि जो पार्टीशन के वक्त मुसलमान यहाँ पे आ गए थे कि वो तो उनको दे दिया। अब ये मैं आपको रिसेंट एग्जांपल देता हूँ कि परवेज़ मुशर्रफ हमारे आर्मी चीफ थे, उनके भाई वहाँ पे रहते हैं, उनकी जो ज़मीनें थी, परवेज़ मुशर्रफ के बाप की जो ज़मीनें थी वो उनके भाइयों को नहीं दी गई, वो वक्फ बोर्ड ने ले ली और वक्फ बोर्ड ने अपने प्लाजे बनाए हुए और उससे जितनी इनकम है वो वक्फ बोर्ड के पास जा रही है। और वक्फ बोर्ड जब सैलरी भी नहीं दे रहा, वो पैसा किन को जा रहा है? वो चेयरमैन को जा रहा है, उनके मेंबर्स को जा रहा है, असदुद्दीन अवैसी को जा रहा है, बाकी कॉमन पब्लिक मुस्लिम की तरफ किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं जा रहा। बिल्कुल आपकी बात से ये देखें, जिसकी जो जगह है उसको वही मिलनी चाहिए भाई। इंडिपेंडेंस के बाद बेसिकली बनता क्या है कि जो आपके बाउजदाद जगह छोड़ होते हैं, जो वहाँ पर रह गए हैं, आप उनको वही जगह दें ताकि वो सुकून से अपनी जिंदगी को गुजार सकें। एंड आई थिंक सो कि हमें लगता था कि ये चीजें हमें यहाँ पर ही नजर आती हैं, बट डेफिनेटली वहाँ पर भी नजर दिख रही हैं हमें बहुत अच्छे तरीके से। एक बहुत बड़ा कह लेंगे इशू बना हुआ है राइट नाउ इंडिया के अंदर, वो भी मुस्लिम्स को लेकर। एंड काफी ज्यादा सिचुएशंस हमें ऐसी नजर आती हैं कि भाई इनके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, जबकि उनको पता है कि इनके बिठाए हुए लीडर ही सारा पैसा उठाकर खा रहे हैं, प्लाजास बनाए गए हैं, सारा कुछ बनाया गया। तो भाई ठीक है ना, आप उनके एम्प्लॉयमेंट भी साथ दें, उनको जगह भी साथ दें, सारा कुछ आप सेट करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने इस वक्त के नाम पर बहुत कुछ लूटा है, और वो भी किनसे लूटा है? गरीब लोगों से। वही मुसलमानों का लूटा है, मुसलमानों एग्जैक्टली मुसलमानों के लीडर्स ने ही लूट लिया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि चाहे वो हिंदुओं ने आके लूटा है या वो किसी क्रिश्चियन ने आके लूट लिया या वो किसी सिख ने आके लूट लिया, भाई मुस्लिम्स को मुस्लिम्स ने ही लूटा है। सो मेरे ख्याल में ये बड़ी गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आई होप सो कि जो बीजेपी सरकार है, जो नरेंद्र मोदी है, वो कुछ ना कुछ इनके लिए इकदाम करने वाले हैं, कुछ ना कुछ नई अमेंडमेंट्स करेंगे और ऐसी अमेंडमेंट्स करें कि आने वाले दिनों में जो इंडियन मुस्लिम्स हैं, स्पेशली जो कह लें कि अनप्रिविलेज हम लोगों को नजर आते हैं, जैसे भी सौगातें मोदी दिया गया है अनप्रिविलेज मुस्लिम्स को, क्रिश्चियंस को एंड सिख्स को, तो यहाँ पर भी वही चीज नजर आनी चाहिए भाई। क्योंकि एक चीज की जब अमेंडमेंट कर दी गई है, एक चीज जब लॉ एंड ऑर्डर में चली गई है, तो आप लॉ एंड ऑर्डर को रिमूव करने वाले कैसे हो सकते? क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है भाई, जहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर आपको नजर आएगा। लॉ एंड ऑर्डर जब नजर आता है तो वहाँ पे जंगल का कानून नहीं चलता है। सो आई थिंक जो कि मुस्लिम्स जहाँ कहीं भी होते हैं, वो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा शोर ना करवाएं कि वाकई ही मुसलमान है, हम वाकई कह लें कि गद्दारी करने पर उतरते हैं। ये वाकई में बताखोरी बहुत अच्छी लगती है, ये चीजें गलत हैं। आप भाई अपने जो आपसे कमतर मुस्लिम्स हैं उनका ख्याल रखिए, क्योंकि वो भी आपके साथ ही रहते हैं। वो ये नहीं कहेंगे कि भाई हम पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं तो हम पाकिस्तान में जा रहे हैं और ये करेंगे। देवर सिंह वी आर इंडियन मुस्लिम्स। तो आई थिंक कि इंडियन मुस्लिम को जितनी फैसिलिटीज हैं इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान में उनको कभी नहीं मिल सकती हैं। देखिए ना, उसमें यह है कि वक्फ बोर्ड तो बनाया ही मुसलमानों के लिए गया ना। वक्फ इस तरह का कोई भी, ये तो एक इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन, और इंस्टीट्यूशन को बनाने का मकसद ये था कि वो जो मुस्लिम्स वहाँ पे हैं या वो जो लोग जो कॉमन पब्लिक है, उनके बेनिफिट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। उनको जिसके पास कोई जगह नहीं है, जिसके पास रहने की जगह नहीं है, जिसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उनको उसमें से हिस्सा दिया जाए। इस बोर्ड की इनकम कितनी है किसी को कोई नहीं पता, कितनी जमीनें इसके पास हैं, कितनी प्रॉपर्टी है किसी को नहीं पता, कॉमन पब्लिक को, और किसी के एक्सेस में भी नहीं है। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, जितने इस तरह के बोर्ड्स हैं, वो ऑनलाइन रिकॉर्ड उनका मौजूद है। जिसका रिकॉर्ड नहीं है, इसने आज तक कितना पैसा कमाया है, कितनी जमीनें। इंडिया में ये कहा जाता है कि उनकी मिलिट्री और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें 4 लाख एकड़ के करीब जो जमीनें हैं वो वक्फ बोर्ड के पास है। तो आप अंदाजा लगाइए, लूट का माल है ना, लूट का माल इतना कुछ इन्होंने जमा किया हुआ है कि बेचारे जो आपने कहा है कि किसी ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने कोई सवाल नहीं किया, कैसे कोई सवाल करेगा? आपको पता है कि जब कोई हायर अथॉरिटी के पास आप जाते हो, आप कहते हैं कि भाई ये चीज ऐसी है, या तो उसको गायब कर दिया जाता है या उसको कह लें कि सिफाई हस्ती से मिटा दिया जाता है और कहते हैं कि ठीक है भाई हम आपका इशू सॉल्व करेंगे सालों साल। लोग इसीलिए प्रेफर नहीं करते हैं कि अपने मसले मसाइल जाकर किसी भी गवर्नमेंट के बंदे को बताएं, जबकि ये चीज़ बनाई भी उनके लिए गई हो कि जिनके पास जगह नहीं है उनको जगह प्रोवाइड की जा रही है, जो बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब है उनकी गुर्बत को दूर किया जा रहा हो। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पर ये नजर आ रही है कि भाई मुसलमान नहीं, मुसलमान को लूटा है यहाँ पर। ये आप ये नहीं, अब देखिए अब मुस्लिम्स कहाँ पर जा रहे हैं? अब मुस्लिम जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के पास, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसकी फेवर में कर रहे हैं कि भाई आखिर हमें इंसाफ दिलाएं। अब होप्स हो कि जो नरेंद्र मोदी हैं एक अच्छा इंसाफ दिलाने वाले बने और मुस्लिम्स के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर करें, बिकॉज ही इज डूइंग राइट नाउ। बिकॉज हम कहते हैं कि जी वो हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, वो एंटी मुस्लिम्स हैं, उनको पता ही नहीं है कि मुसलमानों के साथ क्या क्या हो रहा है। अब जब मुसलमानों के साथ इतना कुछ हो रहा है तो फॉलो किसको कर रहे हैं? वो नरेंद्र मोदी के पास, उसकी सपोर्ट के पास जा रहे हो, उस पर आवाज उठाने के भाई एटलीस्ट आप हमारी हेल्प करें, हम यहाँ पर आए हैं। सो आई थिंक सो कि मुस्लिम्स को बहुत ही शर्म आनी चाहिए वहाँ पर, स्पेशली जो हाई ओहदों पर मौजूद हैं कि भाई आप लीडरशिप, कॉमन को कुछ नहीं है। कॉमन का तो मुद्दा ही यही है ना, कॉमन के हमारे पास कितना है, कितनी जमीनें हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, हमें बताया जाए। और वो क्या कहते हैं, उनके लीडर्स क्या कहते हैं कि भाई हमने कुछ भी नहीं बताना, हमारे पास कितनी जमीनें हैं, कितने फंड्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, हमने बताना नहीं है। गवर्नमेंट ने इसमें इंटरवीन किया कि जितना रिकॉर्ड होगा सारा का सारा ऑनलाइन होगा, हर एक को पता होगा कि कितना रेवेन्यू आ रहा है, कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जगह है। और अगर कोई बंदा, कोई भी आप ये कह लें कि वक्फ का बोर्ड जो है वो कहीं पे क्लेम करता है तो किसी अदालत में, इंडिपेंडेंट कोर्ट में जाएगा, वहां पे वो डिसाइड कर देगा कि ये किसका है, ये कॉमन मुस्लिम का, नीचे वाले लोगों का है, ऊपर वाले लोगों का है, जिसका होगा उसको दे दिया जाए। आई होप सो कि ये मसला जल्द से जल्द इशू हो जाना चाहिए, क्योंकि
क्योंकि बेचारे गरीब आवाम के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारा दिन प्रोटेस्ट में बैठे रहे, वो सारा दिन बैठे अपील्स करते रहे, वो कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहे। तो आई होप सो कि अब सारी जो वो कहते हैं ना, ऑल आइज ऑन राफा, ऑल आइज ऑन बलोचिस्तान, ऑल आइज ऑन दिस एंड दैट, नाउ ऑल आइज ऑन मुस्लिम्स एंड ऑल आइज ऑन बीजेपी एंड नरेंद्र मोदी, ये चीज़ हम लोगों को नजर आनी चाहिए। एंड आई होप सो कि इनका जो इशू है बहुत जल्द सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि भाई गरीब की कोई भी नहीं सुनता, अमूमन कोई नहीं सुनता है। बट आई होप सो कि यहाँ पर अगर नरेंद्र मोदी वांट टू चेंज द गेम, तो उनको यहाँ पर ये जो हथकंडा उनको मिला है इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब नरेंद्र मोदी चाहें कि भाई उनको पावर में आना है, तो सीधे सीधे जो मुस्लिम्स के वोट हैं वो बीजेपी पार्टी नरेंद्र मोदी को मिलने चाहिए। लोकसभा में बिल टेबल हो गया, क्या लगता है लोकसभा से पास हो जाएगा? लोकसभा से डेफिनेटली पास होगा। देखिए, जब पीछे बैठे एक बंदा है जो अभी टूर्स कर रहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही है कि एक बंदा इतना बिजी है, उसका स्केड्यूल इतना बिजी है, कभी वो ये अमित शाह के जिम्मे लगाया हाँ एग्जैक्टली, अमित शाह के यार जिम्मे लगाना भी चाहिए, बिकॉज आई थिंक सो कि हाईली इंटेलेक्चुअल होम मिनिस्टर हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल लोग आपको मिलते हैं इंडिया के अंदर। आप जय शाह को देख लें भाई, आउटस्टैंडिंग उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, जहाँ भी जाते हैं वाले की बोलती बंद कर देते हैं। नरेंद्र मोदी को देख लें, जहाँ भी जाते हैं दुश्मनों से भी ट्रेड करके वापस आ जाते हैं, उनको उसका भी बेनिफिट होता है। तो फिर जब अपने मुल्क में इतना बड़ा झोल चल रहा है, तो वो इस झोल को सॉर्ट आउट करने की जरूर कोशिश करेंगे। एंड आई थिंक सो कि अगर ये इशू जो सा है ना, हिंदू और मुस्लिम के दरमियान सॉर्ट आउट हो गया ना, और जो कहते हैं कि भाई बहुत कंट्रोवर्सी नजर आती है मुसलमानों की इंडिया के अंदर, मुसलमान सेफ नहीं है, उनके मसाजिद को गिराया जा रहा है, तो इंसानों के मुंह बंद होने वाले हैं बहुत जल्दी। एंड आई थिंक सो कि इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर इंडिया आल्सो। जी, कमेंट सेक्शन में आपने लास्ट में बताना है कि अमेंडमेंट बिल, वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या मुसलमानों के फेवर में, मुसलमानों के अगेंस्ट है, और नरेंद्र मोदी का ये जो नुक्ता है, ये जो मुद्दा है, ये जो पॉइंट है, क्या वाकई ये गेम चेंजर साबित होगा उन मुस्लिम्स के लिए जो कि दहाइयों से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिनकी ज़मीनें हथियाई गई थी, जिनकी प्रॉपर्टीज़ हथियाई गई थी, जिनके घर तक, गाँव तक पूरे के पूरे हथिया लिए गए थे, उनके लिए ये कोई फ़ायदेमंद साबित होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वस्सलाम।